Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Winds, Storms and Cyclones. Part 8, Exercise. Question first. Fill the missing word in the blank spaces in the following statements. तो अब हमको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने की है. तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे. ए, विंड इज ब्लैंक एयर. तो उसका आंसर क्या आएगा? मूविंग. विंड इज मूविंग एयर. बी, winds are generated due to blank heating on the earth. तो उसका आंसर क्या आएगा? uneven. Winds are generated due to uneven heating on the earth. C, near the earth's surface blank air rises up whereas blank air comes down. तो क्या आएगा? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में वार्म, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में कूलर. तो नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर इज राइज अप. वार्म एयर जो होती है वो राइजेस अप होती है, वेरस कूलर एयर कम्स डाउन. डी, एयर मूव्स from a region of blank pressure to a region of blank pressure. तो क्या आएगा? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हाई, दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स में लो. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. अब उसका आंसर देखेंगे. द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू गेट द डायरेक्शन ऑफ विंड. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. टेक सम फाइन एंड लाइटर सैंड इन योर हैंड एंड स्लोली स्लिप इट ऑफ. तो आपको अपने हैंड में फाइन एंड लाइटर सैंड लेनी है, उसको स्लोली स्लिप इट ऑफ करना है. Movement of dust particles in a particular direction will give the direction of wind flowing. तो wind जैसे जो फ्लोइंग होता है उसकी डायरेक्शन में, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं तो वो ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेंगे. सेकंड पॉइंट देखेंगे. फ्लाई अ काइट इन द डायरेक्शन द काइट फ्लाइज शैल बी द विंड डायरेक्शन. तो विंड की जो डायरेक्शन होगी, तो हम जो काइट फ्लाइज कर रहे हैं तो वो भी वही डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे. थर्ड पॉइंट देखेंगे. टेक बीट ऑफ पेपर ऑन योर प्लम. द पीस विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ब्लोइंग. तो विंड जो भी डायरेक्शन में ब्लोइंग करता है तो जो पीस होगा तो वही डायरेक्शन में वो फ्लाई करेगा. फोर पॉइंट देखेंगे. यूज एनेमोमीटर और विन. तो हमने चैप्टर में देखा ही है. एनेमोमीटर का यूज किसके लिए होता है? विंड की स्पीड मेजर करने के लिए. Question third, state two experience that made you think that air exerts pressure. उसका हम आंसर देखेंगे. We can experience air pressure in our daily activities such as. उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. Tree leaves and branches flutter due to pressure exerted by air in the form of wind. तो ट्री लीव्स एंड ब्रांचेस फ्लटर की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है वो एयर के थ्रू ही होता है. तो किसके फॉर्म में होती है? एयर. विंड के फॉर्म में भी वो एयर होती है.
सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द विंड बट इट इज मच इजियर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो आप विंड के अगेंस्ट आप बाइसिकल राइड करते हो तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप विंड के डायरेक्शन में ही आप राइड करोगे तो आपको क्या लगेगा, इजियर आप बाइसिकल राइड कर सकोगे। क्वेश्चन 4, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। उसका हम आंसर देखेंगे, स्मोक फ्रॉम किचन एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज अप। तो किचन में जो भी स्मोक होता है एंड जो भी वार्म एयर होती है वो यानी गर्म हवा जो होती है वो लाइटर होके क्या होती है, राइस अप होती है। इफ देयर इज नो आउटलेट लाइक वेंटिलेटर्स it will be difficult to escape from warm air and will heat up the room and could cause suffocation and discomfort। तो वहाँ पे there is no outlet like ventilators, तो क्या होती है, इट विल डिफिकल्ट टू एस्केप वार्म एयर। तो उससे क्या होता है, पूरा रूम हीटअप हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके कारण सफोकेशन होता है एंड डिसकम्फर्ट होता है, हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते क्योंकि पूरे रूम में हीटअप हो जाता है, पूरे रूम में क्या आ जाती है, गर्मी हो जाती है, तो हमको सफोकेशन तो होगा ही। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। इसका हम आंसर देखेंगे, एयर exerts pressure in all direction, ऑल डायरेक्शन में एयर exerts pressure करता है। इफ बैनर्स एंड होर्डिंग्स डू नॉट हैव होल्स, प्रेशर exerted by wind may tear them off और make them fall। तो बैनर्स एंड होर्डिंग्स में होल्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर exerted by wind may tear them off and make them fall। तो विंड से जो भी प्रेशर एक्सिट होता है तो उससे क्या हो जाता है, वो मेक देम फॉल हो जाएगा। होल्स लेट द एयर पास थ्रू एंड रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो होल्स हो गए तो उसके कारण उससे क्या होगा, उसके थ्रू उसमें एयर पास होगा, तो जो बैनर्स एंड होर्डिंग्स जो लगे हुए होते हैं तो उसमें एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज ऑब्लिक टाउन। तो उसका हम आंसर देखेंगे, ऑन अप्रोचिंग ऑफ द साइक्लोन वी शुड डू द फॉलोइंग। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेल्प our neighbors and friends in shifting their important household goods, cattle and vehicles to safer places। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड गुड्स है तो उसको शिफ्टिंग करने में नेबर्स लोगों के एंड फ्रेंड्स लोगों के आपको हेल्प करनी चाहिए, और कैटल एंड व्हीकल्स जो भी होते हैं उसको भी सेफर प्लेस पे पहुंचाना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखेंगे, कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट एजेंसी लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स एंड अदर इमरजेंसी सर्विस पॉइंट एज पर रिक्वायरमेंट। तो कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट एजेंसी यानी पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, एंड जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है आपको अदर इमरजेंसी सर्विस पॉइंट के वो भी कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वी शुड स्टोर वाटर फॉर सेफ ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए आपको वाटर स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वी शुड अवॉइड ड्राइविंग रोड्स नियर बाय फ्लश हिट्स एरिया। कि जो भी
फ्लड एरिया है, उसके पास जो भी रोड्स होते हैं वो वहाँ ड्राइविंग करने का अवॉइड करना चाहिए, वहाँ ड्राइविंग करना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे। What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? इसका हम आंसर देखेंगे। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, therefore it is better to plan in advance and be ready with defense against any approaching cyclones। तो साइक्लोन जो भी आता है तो उसके एडवांस में हमको बेटर प्लानिंग करना चाहिए और उसका डिफेंस के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। प्लानिंग रिक्वायर इन एडवांस टू डील विथ साइक्लोन हिट सिचुएशन। तो साइक्लोन जो हिट सिचुएशन आती है तो कौन से प्लानिंग हमको एडवांस में डील करने चाहिए, तो हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कीप एन इमरजेंसी किट एट होम। तो होम पे आपको इमरजेंसी किट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टोर इनफ फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स। तो वाटर प्रूफ बैग्स में आपको इनफ फूड स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टोर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज कंटेमिनेटेड वाटर कैन कोज डिसीजेस। तो आपको ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करना चाहिए एंड जो भी कंटेमिनेट वाटर होता है यानी जो भी दूषित वाटर होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमको डिसीज होते हैं, रोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कीप फोन नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेडी। तो आपके पास इमरजेंसी सर्विस के सब नंबर होने चाहिए, पुलिस के, हॉस्पिटल के, फ्रेंड्स के, आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो सबके नंबर होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिप द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। तो जो भी इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स होता है तो उसको शिफ्टिंग करने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स जो भी है तो उसको भी सेफर प्लेस पे शिफ्ट करना चाहिए, सेफर प्लेस पे पहुंचाना चाहिए। क्वेश्चन 8 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। तो उसमें फर्स्ट है चेन्नई, सेकंड है बेंगलुरु और मैंगलोर, थर्ड है अमृतसर, फोर्थ है पुरी। तो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड अमृतसर। क्वेश्चन 9 देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। तो नीचे दिए गए जो भी स्टेटमेंट है तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशन। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखेंगे, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। तो विंटर में विंड्स कैसे फ्लो होती है, लैंड टू ओशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।